लोग क्लास लेते नहीं, क्लास लगाते हैं। हमारे माशरे के अंदर सिर्फ पैर खींचना ही रखा है। कभी किसी को आगे लेके जाना नहीं सीखा, कभी किसी का उस्ताद बनना नहीं सीखा। हमेशा हमने उसे बाहर खींचना चाहा कि अगर ये कर गया तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे, हम क्या झूठ अपने आप से दोबारा बोलेंगे। ये बहुत बड़ा आलमिया है हमारे इस माशरे का, हमारे इस सोसाइटी का। एक बंदा बनता हुआ उसे अच्छा रास्ता नहीं दिखाना, कोशिश करनी है कि उसे खींचा जाए। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी आपको कोई नहीं करके देगा। जो कुछ करना है आपने खुद करना है, अपनी फैमिली के लिए आपने खुद करना है, पैसा खुद कमाना है, आपने अपनी जात के लिए कुछ करना है तो खुद ही करना, आपको कोई नहीं करके देगा। जिंदा सी मिसाल है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को कहा कि जाके बताई बादशाह को कि बेगुनाह पकड़ा गया मुझे, एक औरत ने मुझे बेगुनाह इस जेल में डाला गया। तो उसने जाकर बताना क्या चाहा खाबीर से, जो ताबीर की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उसकी वजह से वो निकाला गया और फिर वो जाके 7 साल भूल गया। इसी तरह आपके आइडिया को भी लोग भूल जाएंगे, आपकी बात को भूल जाएंगे। आपकी सीवी रखी हुई बेंच में ही पड़ी रहेगी, आपकी सीवी फाइल के अंदर ही पड़ी रहेगी। आपका फोन सुनना नहीं, लोग सुनेंगे नहीं, आपको लोग तरजीह नहीं देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको रास्ता नहीं देंगे, आपको देखेंगे नहीं, आपको इग्नोर करेंगे, आपको नजरअंदाज करेंगे, आपकी वीडियो को आगे कर देंगे, देखेंगे नहीं, आप पर नजर भी नहीं दौड़ाएंगे। लेकिन फिर भी इस माशरे में, इस मुश्किल हालात में, इस सोसाइटी में, इस इलाके में, इस बस्ती में, इस गांव में, इस शहर में, इस मुल्क में आपने कामयाब होना है। और आप कामयाब हो सकते हैं। अपने आप को गिराइए नहीं कभी भी। ये बंदा जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस बंदे को कोई नहीं जानता था, खुद ही इतना बड़ा एम्प्लॉयर खड़ा किया है जिसे आज अली बाबा के नाम से जाना जाता है। ये बंदा जिसे कोई नहीं जानता था, 999 दफा कोशिश की और फिर जाकर एक बल्ब बना और पूरी दुनिया इसे जानती है। ये बंदा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिसे कोई नहीं जानता था और आज इसे पूरी दुनिया जानती है कि इसने पाकिस्तान बनाया, इसने लड़ा। इतनी कमजोर सेहत, आप सेहत को ना देखें, आप अपने माइंड को देखें, आपका माइंड कहां जाना चाहता है, कुछ और सही। ये एक लोग इसे समझते हैं शिर्क है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे और आगे जाते हैं, लोग इसे शिर्क समझते हैं। दरअसल ये शिर्क नहीं, इंसान का जज्बा है, इंसान की कुव्वत है, इंसान की ताकत है, इंसान की पावर है, इंसान का वो माइंड है जो अल्लाह ने उसे बनाकर जमीन पर भेजा। इस दिमाग को जितना यूज करेंगे, आपके हाथ में आपका जो मोबाइल फोन है, ज्यादा से ज्यादा भी अगर इसकी मेमोरी हुई तो ज्यादा से ज्यादा भी हुई 1000 GB होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो 10,000 GB होगी। लेकिन एक टाइम आएगा कि वो फिल हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग जो अल्लाह ने आपको ब्रेन के नाम से दिया है, ये कभी फिल नहीं होने वाला। ये ना ही फिल हो सकता है, ना ही होगा। अगर एक बंदा अपने दिमाग को यूज करता हुआ दिन ब दिन आगे चला जाए, दिन ब दिन बेहतरी आ जाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, अपनी फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे, अपनी शक्लो सूरत, अपना लिबास बेहतर कर ले, तो इसमें गुनाह क्या है? कोई गुनाह नहीं। लोग आपको रोकना चाहते हैं, लोग आपको पीछे हटाना चाहते हैं कि अगर ये कर गया तो हम क्या जवाब देंगे, अगर ये बन गया तो हम अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर पूछ लिया कि अब्बू जान आप भी तो इसी जैसे थे, आप नहीं कर सके, ये कैसे कर गया। ये सारी चीजें आपको खुद ही फेस करनी पड़ेगी। कोई आपको पानी का गिलास नहीं देगा, कोई आपको 10 रुपए देने को तैयार नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करने को तैयार। इसीलिए इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो वली ये शेर कह गया, तो इस शेर को, इस खुद ही को आपने बुलंद करना है, इस जज्बे को आपने उठाना है, इस इनफैक्ट आपने अपने आप को उजागर करना है, अपने आप को भी उजागर करना और अपनी सोसाइटी में भी आवाज उठानी है। आपको तनकीद होगी, आपको खंजर लगेंगे, सीना छल्ली हो जाएगा, आपका मुंह जुबान आपकी बात नहीं करेगी कि मैं अब क्या कहूं, इन्हें क्या शब्द कहूं, क्या वर्ड कहूं, क्या लफ्ज कहूं। लेकिन फिर भी आपको बोलना होगा, इस मुश्किल हालात में चलना होगा। चलने से फिर आपको रनिंग करनी होगी, फिर रनिंग से दौड़ना होगा और फिर स्पीड पकड़नी होगी। जब ऐसे करेंगे तो आप दुनिया, माशरे, अपने सोसाइटी, अपने इलाके, अपने गांव, अपने कस्बे में आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप गरीब कस्बे से हैं तो कभी अपने ऊपर आप नदामत मत कीजिए। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए, पांव दिए, आपको सेहत दी है, आप कुछ करें।
कुछ ऐसा कर जाए कि कोई ना कर सके। अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा इसीलिए कि आप अपने आप पर कुछ कर सके, अपने माशरे के लिए कुछ कर सके, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। इतना जज्बाती, इसे महज जज्बाती तकरीरें मत समझिएगा, महज जज्बाती वर्डिंग ना समझिएगा। इसे जरा रात को सोने से पहले 10 मिनट सोचें जरूर कि आखिर कहा गया तो कहा क्यों गया, देखा गया तो देखा क्यों गया, समझा गया तो समझा क्यों गया, जाना गया तो जाना क्यों गया, आखिर पहचाना गया तो कैसे पहचाना गया, आखिर दुनिया इसे जानती कैसे है, इसके पीछे कहानी क्या है, उस कहानी को देखिए और फिर उस पर अमल कीजिए। अगर वो आपकी कहानी उस जैसी ना बन सकी तो थोड़ी डिफरेंट वे में कोई नया चीज, कोई नई बम, कोई नया बम बजात करके दिखाइए ताकि लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने और फिर आप लोगों तक उस खुदाए रसूल का पैगाम पहुंचाएं कि दुनिया माशरे में आने का मकसद क्या था। जब आप एक मशीन चलाएंगे उसमें आप अपने खुदा के पैगामात लाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लाएंगे, सहाबा करम के मशवरे लाएंगे, अपने वालिदैन, घर की, अपने माँ बाप की आप मशवरे लाएंगे और फिर ये सारी चीजें कंज्यूम करने के बाद जब आप उसे मार्केट में लाएंगे तो कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा, जितने मर्जी पांव खींच ले। एक दफा अगर किसी ने आपको रोक भी लिया तो दोबारा जब आप मार्केट में आएंगे उस प्रोडक्ट को लाएंगे, उस चीज को लाएंगे, लोगों के सामने रखेंगे, धड़ाधड़ बिकेगी, धड़ाधड़ प्रोडक्ट उसकी फेम होगी। ये मेरी एडवाइस है आपको, मेरी नसीहत है आपको। सिर्फ अपना जज्बा अपने अंदर रखिए और अपनी सोच को मजीद बढ़ाइए, अपनी चादर को बढ़ाइए, पांव बढ़ाइए, जैसे भी हो सकता है। बस अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिए और कुछ नया लाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने की सोचिए, आगे जाने की सोचिए। आप जहां कल थे अगर वहीं आ जाएं, कल से मुराद 10 साल, और जहां आ जाएं अगर वहीं खड़े आने वाले 10 साल में भी रहे तो आपकी जिंदगी एक बेमानी जिंदगी है जिसका ना कोई फायदा है ना कोई। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल पर अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई एडवाइस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। आपके मशवरे से मैं, मेरे मशवरे से आप चलते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन, काफी जज्बा, काफी जुनून मिला होगा और कुछ करने का लगन भी आपके दिल में पैदा हो चुका होगा, दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा। इसलिए